हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे त्वरण को और गति के प्रथम नियम को। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? गति के द्वितीय नियम को। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और क्लास को रेगुलर ले रहे होंगे। तो देखिए, नोट्स बनाइए, क्लास को रेगुलर लीजिए। कहीं से कोई डाउट हो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। आपका सारा डाउट अगले वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। देखिए, आज ये लास्ट लेक्चर है गति चैप्टर का। हम लोग लगातार आज चौथी क्लास पढ़ रहे हैं क्या? भौतिक विज्ञान के गति चैप्टर का, यानी चैप्टर का क्या नाम है? गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। ठीक, चलिए। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि गति के द्वितीय समीकरण यानी द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, चलिए यहां से लिखेंगे क्या कि माना कि किसी पिंड का प्रारंभिक चाल u है। 30 सेकेंड बाद वस्तु का क्या, पिंड का, वस्तु भी लिख सकते हैं, लिखिए पिंड का चाल भी हो जाता है तो औसत चाल क्या होगा? चलिए, कह रहा है कि माना कि किसी पिंड का प्रारंभिक चाल u है। 30 सेकेंड बाद पिंड का चाल क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो लिखिए पिंड का औसत चाल बराबर औसत वेग, लिख लीजिए वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस, फार्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस क्या, अंतिम वेग बाई 2। कि पिंड का औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। देखिए, प्रारंभिक वेग को हम क्या माने हैं? यहाँ देखिए, माना कि किसी पिंड का प्रारंभिक चाल u है। तो प्रारंभिक चाल यानी प्रारंभिक वेग क्या है? u। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। u, ठीक, प्लस अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग है आपका क्या? v, यहाँ v, ठीक, बाई 2। पिंड का औसत चाल यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है। तो v प्लस यू बाई 2, ठीक, v प्लस यू बाई 2 होता है। तो चलिए, वस्तु द्वारा या पिंड द्वारा क्या, कि पिंड द्वारा चली गई क्या, चली गई दूरी, क्या चली गई दूरी, यानी दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है? समय। चाल गुणे समय, क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो क्या है? देखिए, यहां से समझेंगे क्या कि औसत चाल यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं कि u प्लस v बाई 2 इंटू समय कितना है? t। कितना है? t है। तो देखिए, यहां पे हो जाएगा क्या कि u प्लस, यानी यहां लिख लेते हैं हम क्या कि गति के प्रथम समीकरण से। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। यहां लिख लीजिए गति के प्रथम समीकरण से क्या कि v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। क्या कि v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि यस बराबर क्या कि u है, u लिख देंगे, प्लस v बराबर कितना है? यहाँ पे देखिए v है, तो v बराबर कितना है? u प्लस ए टी, गति के प्रथम समीकरण से
तो v बराबर u प्लस ए टी, यानी u प्लस ए टी क्या बाई 2 और इंटू क्या है टाइम है इंटू टी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम टी से इस सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए टी से u में होगा तो क्या होगा, या यहाँ पे देखिए u को जोड़ ले, पहले सबसे पहले क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, अब प्लस 80/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यस बराबर होता है, यहाँ गुणा करेंगे टी से तो 2ut हो जाएगा, 2ut अब प्लस 80 क्या 80 स्क्वायर बाई 2, 80 स्क्वायर बाई क्या होगा 2, नोट करिए 80 स्क्वायर बाई 2 होगा। यहां मिटा लेते हैं पहले, क्या है यस बराबर 2ut प्लस 80 स्क्वायर। चलिए यहां हम इसको लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं पहले 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं यस बराबर 2ut/2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। इससे खत्म, तो यस बराबर ut प्लस हाफ यानी 1/2 हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया क्या आपके गति के द्वितीय समीकरण। ये हो गया आपका क्या गति के द्वितीय समीकरण। नोट कर लीजिए क्या गति के द्वितीय समीकरण समझ में आया है। देखिए गति के प्रथम समीकरण से v का मान हम बदले हैं, पहले सुनिए v का मान बदले यानी v बराबर वहां हम लोग पढ़ चुके थे u प्लस 80, तो यस बराबर क्या होता है u प्लस यानी v का मान रख देंगे u प्लस 80/2 इंटू समय से गुणा करा देंगे। यहाँ पे है यस बराबर u और प्लस u जो है तो u और u मिलकर क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, अब प्लस क्या है 80 है तो 80 नोट कर देंगे, बाई 2 है तो बाई 2 रहने देंगे, गुणे में t है तो गुणे में t रहने देंगे। सुनिए अब आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे कि t से किसमें इसमें एक बार और t से एक बार इसमें गुणा कराए हैं, तो देखिए t से 2u में होगा तो 2ut हो जाएगा, ठीक, और t से 80 में होगा तो 80 स्क्वायर होगा बाई 2। सुनिए अब जो सबका बटा 2 है तो इसको हम क्या कर लेंगे अलग अलग लिख लेंगे, सबका बटा 2 है तो इसको 2ut का बटा 2 कर लेंगे प्लस 80 स्क्वायर का बटा 2 कर लेंगे, ठीक, तो हो जाएगा यस बराबर 2 से 2 ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एक गति का द्वितीय समीकरण है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या गति का तृतीय समीकरण। नोट कर लीजिए तब तक गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण देखिए खूब अच्छे से नोट्स बनाइएगा और क्या करिएगा इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो बना लेंगे कभी भी काम आने वाला है, ठीक है, कभी भी काम आने वाला है, ठीक है। चलिए उसका देखते हैं क्या गति के तीसरे नियम पे चलते हैं, क्या गति के तीसरे नियम पे चलते हैं। हम जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण, हम जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। गति के प्रथम समीकरण से क्या कि v बराबर u प्लस 80, तो दोनों पक्षों में यानी दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर, क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों पक्षों में वर्ग v स्क्वायर u स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं u प्लस 80 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, u प्लस 80 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए v स्क्वायर बराबर, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी ए स्क्वायर मतलब यू का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू ए क्या है, ए यू है, बी क्या है, ए टी है। ठीक, तो यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम देखेंगे क्या कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे 2u टी, यहाँ पहले लिख लेते हैं 2u टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a को कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, 2a को कॉमन ले लेंगे हम। 2a को जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस क्या बच जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति के दूसरे समीकरण यानी यश का मान निकला था, तो 2a यश हो जाएगा। यही हो जाएगा आपके गति का तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण। देखिए बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि गति के तीनों समीकरण जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ऐसे ही आपको जुबान पे याद रहना चाहिए। और कोई पूछे गति के तीनों समीकरण बताइए, तो देखिए एक कहाँ लिखे हमने, एक लिखे हैं ए, क्या एक ये है कि v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा कहाँ है, दूसरा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला। यही है क्या, गति के तीनों समीकरण। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। कहीं से कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे, उसको कमेंट करके बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम बता देंगे। अगले दिन से यानी कल से जो क्लासेज आएंगी वो क्या होंगी, अगले नए चैप्टर का क्लासेज आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।